आने वाले टाइम में जब हम माउंटेन कवर करेंगे ना, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचाई जो देखने को मिलेगा, ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा, ये बोलीविया वाला क्षेत्र में ही मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोलीविया की राजधानी जो ला पाज या सुक्रे जो है, सुक्रे इसकी न्यायिक राजधानी, जुडिशियरी राजधानी है, ये काफ़ी हाइट पर ऊँची स्थित है। तो कभी को क्वेश्चन अगर आपको आए कि साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जिसकी राजधानी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो वो ला पाज है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें हम पॉलिटिकल मैप और थेमेटिकल मैप और इससे संबंधित जितने भी आइलैंड है, चाहे माउंटेन हो या रिवर हो, वो सब एक सीरीज के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को और समझते हैं इसमें कौन कौन से देश और उसकी राजधानी तथा उससे संबंधित कौन कौन से ऐसे आइलैंड होते हैं। अब अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका का लोकेशन है जो मुख्य रूप से इक्वेटर से नीचे स्थित है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इक्वेटर से नीचे स्थित है, इसलिए मुख्य रूप से ये साउथ में स्थित है, ठीक ना, जिस वजह से इसका नामकरण पड़ा है साउथ अमेरिका। अब देखिए कि अमेरिका जो है, ये साउथ अमेरिका, इसके ऊपर से दो मेजर लाइनें गुजरती है, जिसमें एक सबसे पहला इक्वेटर है ना, जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। उसके बाद दूसरा जो लाइन है इसको बोलते हैं अपन मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री रेखा के अकॉर्डिंग ये जाती हुई है। मतलब कुल मिलाकर दो ऐसी रेखाएं हैं जो साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है, ठीक है। अब अगर हम टोटल साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें टोटल 13 कंट्री है। कितना देश है? 13। और 13 देश में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और सबसे छोटा देश है उरुग्वे। और ये मुख्य रूप से 2 महासागर और 2 कंटिनेंट के बीच में स्थित है। तो महासागर कौन कौन सा है? तो साउथ अमेरिका के इस साइड में जो होता है ये अटलांटिक महासागर है, जो मुख्य रूप से पूर्व में स्थित है, और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। तो 2 महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है कौन? साउथ अमेरिका। अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो इसके ऊपर होता है नॉर्थ अमेरिका और इसके जस्ट नीचे होता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में स्थित है कौन? साउथ अमेरिका, और 2 महासागर के बीच में स्थित है, जिसमें टोटल 13 देश है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और सबसे छोटा उरुग्वे देश है। अब हम शुरू करेंगे अपनी कहानी को यहाँ से और लाइन से पढ़ेंगे सब पॉलिटिकल मैप में। हम जितनी भी कंट्री है उससे रिलेटेड जो भी राजधानी है वो सब पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए अपन कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, फ्रेंच गुयाना से। तो साउथ अमेरिका का सबसे पहला कंट्री पढ़ेंगे फ्रेंच गुयाना के बारे में। अगर हम फ्रेंच गुयाना की बात करें तो इसकी राजधानी काइने होता है। क्या होता है? काइने। इस फ्रेंच गुयाना कंट्री के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसका नाम है कोरो। ये कोरो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ना, ये मुख्य रूप से अटलांटिक तट पे स्थित है। अटलांटिक तट पे जितनी भी दुनिया में देखिएगा ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो होता है ये मुख्य रूप से किसी सागर तट के किनारे होता है, ताकि जब लॉन्चिंग स्टेशन या लॉन्च करने की प्रक्रिया जो शुरू होगी तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी, अगर वो गिरता है, फ्लॉप होता है, तो महासागर के अंदर गिरेगा, किसी की मूड़ी के ऊपर नहीं। अब देखिए, तो कोरो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ये फ्रेंच गुयाना में है और अटलांटिक तट पर स्थित है, और ये फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का। यानी फ्रांस ने अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इस फ्रेंच गुयाना में लगाया हुआ है। अब हम दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश है गुयाना। क्या नाम है? गुयाना, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये भी मुख्य रूप से अटलांटिक तट से संबंधित है, ठीक ना। तो गुयाना और फ्रेंच गुयाना ये 2 देश है, एक है गुयाना और दूसरा फ्रेंच गुयाना। इन दोनों देश के बीच में ना किसी तीसरे का नाम आ जाता है, जिसको बोलते हैं सूरीनेम। इसकी राजधानी है पारामाराकाइबो। तो ये 2-3 देश है जो मुख्य रूप से आपस में संबंधित है। पहले हम पढ़े फ्रेंच गुयाना, उसके बाद गुयाना, और बीच में आ जाता है सूरीनेम, जिसकी राजधानी पारामाराकाइबो होती है, ठीक ना। ये कंटिन्यू आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देश वेनेजुएला। इसके आगे की बात जो है, अगला देश है क्या? वेनेजुएला, जिसकी राजधानी क्या है? तो काराकास राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो ये क्रूड ऑयल के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्रूड ऑयल, ठीक ना। मतलब इसके पास तेल का भंडार अधिकतम है। साथ ही साथ इसके पास अपना एक पोर्ट है, जो प्राकृतिक पोर्ट है, जिसका नाम है माराकाइबो। तो वेनेजुएला के पास अपना खुद का क्या है? एक प्राकृतिक पोर्ट है। पोर्ट के अलावा बोल सकते हैं एक झील भी है। क्या है? झील है, जिसका नाम है माराकाइबो। माराकाइबो। देखिए, पारामाराकाइबो जो है ये सूरीनाम की राजधानी है। इसमें से पारा शब्द हटा देंगे तो ये माराकाइबो बनता है, जो मुख्य रूप से एक पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसके साथ साथ एक झील भी है जो वेनेजुएला का स्थित है, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पे वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, साथ ही साथ फ्रेंच गुयाना, ये तीनों चारों कंट्री जो ये मुख्य रूप से अटलांटिक सागर से संबंधित है। यानी इनका संबंध किससे होता है? तो अटलांटिक सागर से। ये आपको भली भांति याद रखना होगा। उसके बाद अगर अगले देश की बात करें तो अगला देश हमारा आता है कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी जो है उसका नाम है बोगोटा। क्या नाम है? बोगोटा। मतलब किसी को बोगोट लिया होगा, इसलिए नाम उसका क्या पड़ा है? बोगोटा। यही एक ऐसा देश है साउथ अमेरिका का कोलंबिया, जो मुख्य रूप से
अटलांटिक महासागर से भी संबंध रखता है, क्योंकि ये पूरा अटलांटिक ही चल रहा है, पूरा ये अटलांटिक महासागर ही है। और इस साइड में आता है प्रशांत महासागर, जो पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है, यानी वेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यानी कोलंबिया एक ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर से भी संबंध रखता है और प्रशांत महासागर से भी संबंध रखता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये साउथ अमेरिका है, तो इसके ऊपर कौन सा अमेरिका होगा, तो नॉर्थ अमेरिका होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इक्वेटर के ऊपर की चीज़ें जो होती है वो सब के सब साउथ में हो जाती है, सॉरी नॉर्थ में हो जाती है, जिसके कारण ऊपर नॉर्थ अमेरिका होगा। तो आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पनामा। पनामा अमेरिका की एक छोटा सा कंट्री है। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका का। ये पनामा जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश से जुड़ा है। तो साउथ अमेरिका का वो कौन सा देश है जो नॉर्थ अमेरिका के पनामा देश से जुड़ा है, यानी अपना बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयरिंग करता है, तो उसका नाम है कोलंबिया। और उधर का कौन है, पनामा। तो पनामा हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आता है कि साउथ अमेरिका का कौन सा देश नॉर्थ अमेरिका के पनामा देश से जोड़ता है या अपना रिलेशन बनाता है, तो वो है कोलंबिया, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, तो बोगोटा है। ये अटलांटिक और प्रशांत दोनों से अपना रिलेशन बनाता है, बढ़िया से अपना संबंध बनाता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी देश जो है उसका नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है, इक्वेडोर। ये आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, ठीक ना, इक्वेडोर, जिसकी राजधानी क्वेटो है। क्या है, क्वेटो। ये जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री जो अक्षांश वाली रेखा है ना, ये दक्षिण अमेरिका से यानी साउथ अमेरिका से मुख्य रूप से इसी से गुजरती है। इसकी राजधानी इक्वेडोर, देखिए इस देश का नाम है इक्वेडर और यहीं से गुजरती है इक्वेटर, नाम है इसका है इक्वेडर, और यहीं से गुजर रही कौन सी रेखा, तो इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, ठीक ना। लेकिन आप गौर से देखिएगा ना, तो जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या जो भूमध्य रेखा है ये मुख्य रूप से इक्वेटर से गुजरती है, इसके बाद पेरू से गुजरती है, और यहाँ पे कोलंबिया से गुजरती है, और फाइनली ब्राज़ील से गुजरती है, ठीक ना। ये 4 ऐसे कंट्री है, मतलब इक्वेटर, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 4 देश से गुजर रहा है कौन सा रेखा, तो विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब इक्वाडोर की बात करें, इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्वेटो है, इससे संबंधित प्रशांत महासागर में इसका अपना खुद का छोटा सा एक आइलैंड है। किसका, तो इक्वेडर का। इक्वेडोर की बात करें तो इसका जो छोटा सा आइलैंड है उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस। ठीक ना। तो गैलापागोस आइलैंड किसका है, तो ये है इक्वेडोर का। किसका है, इक्वेडोर का, जो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है तो उड़ा दीजिएगा कि गैलापागोस आइलैंड किसका है, तो मुख्य रूप से ये इक्वेडोर का है, जिसकी राजधानी क्या है, इक्वेटर है, जिससे गुजरता है इक्वेटर रेखा है, 0 डिग्री रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके नीचे आएंगे तो सब तो अपने आप में एक जरूरी ही है, क्योंकि सबका संबंध किसी न किसी इवेंट से, घटना से है। तो अगला देश जो है हमारा है वो पेरू है। तो अब हम लोग चल रहे हैं ना, इस साइड में जितने भी कंट्री है इन सबका रिलेशन किससे है, तो पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर से है। तो अब तक हम लोग पढ़ेंगे जितने भी कंट्री ना, चिली से लेकर और यहाँ कोलंबिया तक, उन सबका रिलेशन किससे होगा, तो प्रशांत महासागर से होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू तो कर ही दिए हैं। अगला देश है पेरू। पेरू की राजधानी जो है ये लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, ये वाला। अब क्वेश्चन आएगा कभी एग्जाम में कि पेरू जो है क्या इससे इक्वेटर गुजरती है, तो जी हाँ, ये पेरू देश जो है इससे 0 डिग्री रेखा गुजरती है ना, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी क्या है, लीमा। अब आप इतना याद रखिएगा कि जो पेरू देश है ना, कंट्री, यहाँ की जो जलवायु है ना, यानी प्रशांत महासागर की जो जलवायु है ये ठंडी जलवायु वाला होता है, जिसके कारण यहाँ पे अनेकों प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलती है पेरू वाले क्षेत्र में, यानी इस रीजन में जो प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। यहाँ पे मछलियाँ आने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े पक्षी आते हैं, पक्षी, ठीक ना। तो पक्षी आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मछलियों को खाने का प्रयास करेंगे और खइबे करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ के पक्षी जितने भी होते हैं वहाँ के मछली को जब खाते हैं ना, तो यहाँ पे अपने वेस्ट को गिरा देते हैं, मतलब उनका अपशिष्ट पदार्थ इस पेरू वाले रीजन में, इस वाले रीजन में यहाँ पे गिरा देते हैं, जिसके कारण यहाँ फॉस्फेट नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी दिखता है। क्या दिखता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो कहेगा क्वेश्चन कि फॉस्फेट नाइट्रेट का साउथ अमेरिका में सबसे अधिक विस्तार या सबसे अधिक क्वांटिटी कहाँ पाया जाता है, तो वो पेरू में पाया जाता है। कहाँ पे, पेरू में। पी से पेरू और पी से फॉस्फेट नाइट्रेट। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताएं, अब तक हमने जितना देश पढ़ा था, चाहे वो पेरू हो,
कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, गुयाना हो या सूरीनाम हो या फ्रेंच गुयाना हो, ये सब के सब देश ब्राज़ील से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपना हाथ देते हैं उसको कि भाई हमारा हाथ तुम कभी मत छोड़ना, मतलब बॉर्डर शेयरिंग करते हैं अपना ब्राज़ील से। लेकिन मात्र एक ऐसा देश है अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, ये इक्वेडर, जो ब्राज़ील से कहता है कि ना तुमसे हम बॉर्डर शेयर करबे नहीं करेंगे क्योंकि हम दूरे हैं, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में मात्र 2 ही ऐसे देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बाकी सबके कांटेक्ट में है, सब टच में है। और वो 2 देश में एक देश है इक्वेडर और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चिली, ठीक ना। तो आइए अब समझते हैं आगे कि पेरू की राजधानी लीमा हो गया। फॉस्फेट नाइट्रेट का स्रोत कौन है? पेरू, क्योंकि यहाँ पे पक्षी वेस्ट अपना गिरा देते हैं जिसके कारण फॉस्फेट नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना। तो अगला हमारा देश जो है ना वो है यहाँ पे बोलीविया। ये था कोलंबिया का भाई बोलीविया। कोलंबिया बोलीविया ये दूर है अपने आप में, एक दूसरे से बॉर्डर कभी शेयर नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलीविया की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी है, एक जुडिशियरी राजधानी है और दूसरा जो कैपिटल होता है वो राजधानी है। तो इसका जो कैपिटल होता है उसका नाम है लापाज। क्या नाम है? लापाज। तो बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। लेकिन इसकी जुडिशियरी राजधानी की बात करें तो ये सुक्रे है, सुक्रे, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए आने वाले टाइम में जब हम माउंटेन कवर करेंगे ना, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचाई जो देखने को मिलेगा, ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा, ये बोलीविया वाला क्षेत्र में ही मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोलीविया की राजधानी जो लापाज या सुक्रे जो है, सुक्रे इसकी न्यायिक राजधानी, जुडिशियरी राजधानी है, ये काफ़ी हाइट पर ऊँची स्थित है। तो कभी को क्वेश्चन अगर आपको आए कि साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जिसकी राजधानी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो वो लापाज है, नहीं तो सुक्रे है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये सबके सब किससे अपना संबंध बनाते हैं? तो इक्वेटर से बनाते हैं। उसके बाद देखिएगा, तो अगला जो हमारा देश है उसका नाम है चिली। चिली मतलब मरीचा, ठीक ना, मिर्च आप समझ सकते हैं। तो एक लंबा जो कॉन्टिनेंट आपको कंट्री दिख रहा है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से अपना रिलेशन बनाता है, दोनों से, याद रखिएगा। तो एक तो इधर कोलंबिया था जो प्रशांत और अटलांटिक दोनों से अपना रिलेशन बना रहा था, और दूसरा जो देश है चिली है, ये भी अपना रिलेशन अटलांटिक और प्रशांत दोनों से बनाता है, चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन के क्षेत्र में कि अकांकागुआ चिली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। ये आपको याद रखना, नहीं तो आने वाला समय में पढ़वे करेंगे, ठीक ना। तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, याद रखिएगा। देखिए हमने कहा कि इक्वेडर से संबंधित एक आइलैंड था जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड किसका है? तो इक्वेडर का है। उसी तरह से चिली के पास अपना खुद का एक छोटा सा आइलैंड है जो यहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। उस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड। क्या नाम है उसका? तो ईस्टर आइलैंड नाम है। तो आई होप आपको इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, कंट्री और उसके देश के मतलब राजधानी तथा उससे संबंधित बहुत सारे मतलब आइलैंड भी हमने जाना, ठीक ना। तो आज की सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे कवर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इस साइड में जितने भी देश है और उनकी राजधानी तथा उससे संबंधित जितने भी आइलैंड है वो सब हम कवर करेंगे, ठीक ना। तो आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में।